एवरीवन, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। स्टडी लवर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी था होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इंटेलिजेंस या बुद्धि। इस वीडियो में हम इसका अर्थ जानेंगे, परिभाषाएं जानेंगे और विशेषताएं जानेंगे। मतलब पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली इंटेलिजेंस क्या होता है और क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। कैसे हम बोल सकते हैं खुद को कि हम इंटेलिजेंट पर्सन हैं या हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको आज सीखने को मिलेगी। आप खुद का निर्णय कर पाओगे कि आपकी बुद्धि किस लेवल की है। इसके अलावा आपकी बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आखिरी तक बने रहें और कोशिश करें कि आप डेफिनेशंस जो आएंगे नोट डाउन करें। इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं बुद्धि का अर्थ। अर्थ देखेंगे इसमें। देखो क्या कहा गया। बुद्धि एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन करता है। जनरल एक हमारी एबिलिटी है इंटेलिजेंस, और वो क्या करती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों को समझते हैं और उस परिस्थिति के हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। बुद्धि के सहारे वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाकर व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। देखिए, अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो उसका एकमात्र कारण हमारा क्या होगा, इंटेलिजेंस होगा। और दूसरी बात, बुद्धि केवल एक योग्यता ही नहीं परंतु इसमें अनेक तरह की योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। देखिए, बुद्धि क्या होती है हमारी, केवल एक योग्यता नहीं बल्कि उसमें अनेक तरह की योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक वेसलर बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक बुद्धि को परिभाषित किया। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। देखिए, विवेकपूर्ण चिंतन, वातावरण के साथ समायोजन और उद्देश्यपूर्ण क्रिया। बिना उद्देश्य के जब हम कोई क्रिया नहीं करते हैं तो वो हमारा क्या है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा, नहीं समझ पा रहे हैं तो चलो एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, साधारणतः हम क्या करते हैं, बोलचाल में बहुत बार प्रयोग करते हैं ना कि बुद्धि, इंटेलिजेंस, वो लड़का बुद्धिमान है। हम बहुत जगह साधारणतः इस शब्द का आम बोलचाल में और बहुत सारे अर्थ भी निकालते हैं हम बुद्धि के। ठीक है, जैसे बहुत बार आपने सुना होगा, जैसे कोई भी नाम है मान लो, है ना, जैसे संदीप है। ठीक है, तो संदीप कैसा बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, या शिवांगी कैसे बुद्धिमान लड़की है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम कंपेयर कर रहे हैं, बुद्धि के आधार पर हम क्या करते हैं, दो व्यक्तियों की तुलना कर सकते हैं कि वह बुद्धिमान है या वह बुद्धिमान नहीं है, या शिवांगी का दिमाग तेज़ है ना, या किसी दूसरे व्यक्ति का उसका दिमाग कमज़ोर है। तो ये सारी बातें हम किस आधार पर बोलते हैं, बुद्धि के आधार पर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब इन सब के अकॉर्डिंग क्या है, एक क्वेश्चन बनता है कि क्या बुद्धि किसी तरह की पावर है या शक्ति है। तो क्या बुद्धि किसी तरह की शक्ति है या इसका संबंध हमारे ब्रेन से होता है, मस्तिष्क से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस मानसिक तत्व के कारण, कोई मानसिक मेंटल फैक्टर है हमारा, जिस मानसिक तत्व के कारण हम क्या कर सकते हैं, दो व्यक्तियों की स्मृति में भिन्नता देख रहे हैं। दो व्यक्तियों की स्मृति में, मतलब मेमोरी में अंतर देख रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों की स्मृति में अंतर देख रहे हैं, भिन्नता देख रहे हैं, जिस तत्व के कारण किसी समस्या को हल करने में अंतर दिखाई देता है। देखिए, अंतर दिखाई देता है ना दो व्यक्तियों में। मान लीजिए ये राम है, ठीक है, और ये श्याम है। अब दोनों में क्या होता है, हमने कोई भी काम इनको दिया करने को,
ठीक है, मान लो मैथ्स का कोई क्वेश्चन हल करने को दिया। अब आप पाओगे कि दोनों की समस्या समाधान करने की योग्यता में अंतर है। हो सकता है कि राम ने बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर कर लिया हो, श्याम ने थोड़ा टाइम लगा दिया, या हो सकता है राम ने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया हो, श्याम उतने बेहतर ढंग से नहीं। तो ये जो अंतर है इन दोनों के बीच का, वो अंतर ही हम बुद्धि कह सकते हैं, या वो अंतर क्यों है, बुद्धि के कारण ही है। समझ गए। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बुद्धि एक तरह का ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण क्या होता है, दो बालक हैं, ठीक है, मान लो ये राम और श्याम है, ये मेरी कक्षा के बच्चे हैं, मान लो ये मेरे 10th के बच्चे हैं, ठीक है, मैं दोनों को पढ़ा रहा हूँ, सेम तरीके से पढ़ा रहा हूँ, डेली इनको क्लास दे रहा हूँ दोनों को। लेकिन समस्या क्या है कि मैं समान तरीके से पढ़ाया जा रहा हूँ, लेकिन ये इनका जो समझने का स्तर है वो दोनों का अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके कारण दो बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाने पर भी उनके समझने में अंतर पाया जाता है, या जिसके कारण दो व्यक्तियों की मेमोरी में, स्मरण में इन दोनों के स्मरण में जो अंतर पाया जाता है, ठीक है, या स्मरण शक्ति में जो भिन्नता दिखाई देती है, या जिसके कारण दो व्यक्ति एक ही समस्या को हल करने में अलग अलग एबिलिटी का प्रदर्शन करते हैं या अलग अलग योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। आई होप अब तो बात क्लियर हो गई होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और परिभाषाएं देखते हैं। देखो सबसे पहली परिभाषा है, देखिए छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी गई है। सीटेट यूटेट के एग्जाम में तो स्टेटमेंट 3-4 दे देते हैं कि इनमें से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है, या गाल्टन ने क्या कहा है इनमें से। तो देखिए सबसे पहले वुडवर्थ के अकॉर्डिंग बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। देखिए कार्य करने की एक विधि है, सरल सी है। आप लोगों को जरूर कोशिश करें कि ये जितना रहे दिमाग में, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप 2-3 बार देखोगे, एक दो बार सुन लेना, तो आपको वो रहेगा दिमाग में, ठीक है। दूसरा, गाल्टन के अकॉर्डिंग बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। विभेद और चयन करने की शक्ति मतलब अंतर करने की और चयन सेलेक्ट करने की शक्ति है। तीसरा, एविंगहॉस के अकॉर्डिंग बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। विभिन्न भागों का मतलब मानसिक जो हमारे तत्व होते हैं उनको मिलाने वाली शक्ति है। नेक्स्ट है, स्टर्न के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में पढ़कर अपनी समस्या का हल करता है। स्टर्न ने क्या कहा है कि बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में पढ़कर अपनी समस्या का हल करता है। नेक्स्ट है, टर्मैन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। देखिए अमूर्त विचार, एक तो क्या होते हैं, मूर्त विचार होते हैं। मूर्त का मतलब प्रत्यक्षीकरण से होता है कि जो प्रत्यक्ष चीज़ें आपके सम्मुख हैं। अमूर्त विचार मतलब जिनकी आप कल्पनाएं करते हो, जो विचार आपके दिमाग में अमूर्त आते हैं, वो मूर्त नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष, आपने कल्पनाशीलता से उन विचारों को जन्म दिया है। तो अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता टर्मैन ने कहा। नेक्स्ट है, बिने के अनुसार। बिने बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक है और इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, है ना, जब हम बुद्धि परीक्षण वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा योगदान इनका इंटेलिजेंस के फील्ड में है। बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है। तर्क, निर्णय और आत्म आलोचना। देखिए तर्क, लॉजिक, निर्णय, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, उसके अलावा आत्मालोचना। देखो सेल्फ मतलब खुद की आलोचना करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म जिसको हम कहते हैं, तो आत्म आलोचना की योग्यता, है ना। और ये बहुत कम लोगों में होती है ना। अपनी आलोचना कौन करना चाहेगा, वही करेगा जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अपनी कमियों को देखेगा, उनकी आलोचना करेगा, उनमें सुधार करेगा। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के अनुसार। स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो स्पीयरमैन भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होने वाले हैं। व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वुड्रो ने क्या कहा, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुड्रो ने क्या कहा है, ज्ञान के अर्जन करने की क्षमता को ही बुद्धि कहेंगे। और लास्ट नहीं, एक दो और रह गई। डियरबॉर्न, बुद्धि सीखने
या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। तो डियर वार ने क्या कहा, सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। नेक्स्ट है रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। और एक और देख लीजिए थॉर्नडाइक के अनुसार, देखिए थॉर्नडाइक का हमने सीखने का सिद्धांत डिस्कस किया था ना, तो थॉर्नडाइक भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता बुद्धि है। देखिए उत्तम अनुक्रिया करना और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। अब देखिए तो जैसे परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह की दी हैं, वैसे ही क्या है, जब हम बुद्धि के स्वरूप की बात करते हैं, स्वरूप की, नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो इसके विषय में भी सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। सब में भी मतलब मतभेद हैं, अलग अलग मत दिए हैं, परंतु अब तक उन्होंने बुद्धि के विषय में जो कुछ तथ्य उजागर किए उन्हें ही हम बुद्धि की प्रकृति तथा विशेषताएं मान सकते हैं। तो हमें न तो प्रकृति को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, हम एक ही टॉपिक में प्रकृति भी डिस्कस कर लेंगे और विशेषताएं भी डिस्कस कर लेंगे, है ना, और डिटेल में समझ लेंगे। सारा पूरा कॉन्सेप्ट आपको इससे क्लियर हो जाएगा, है ना, एक्चुअल में पता चलेगा कि वास्तव में बुद्धि क्या है। सबसे पहला देखिए प्रकृति और विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता मान लीजिए या प्रकृति मान लीजिए, बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है। क्या है, जन्मजात शक्ति है, इनबॉर्न टेंडेंसी होती है एक तरह से। कैसे, देखो क्या कह रहा, बुद्धि जन्मजात शक्ति है क्योंकि यह वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। देखिए बुद्धि हमेशा क्या करती है, वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, डिपेंड करेगा कि अगर आपके पेरेंट्स बुद्धिमान है ना, पेरेंट्स बुद्धिमान है तो जन्मजात। आनुवांशिकता का मतलब क्या है कि जीन ट्रांसफ़र होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो अगर उनके जीन्स अच्छे हैं, एक तरह से वो क्या हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। तो एक तरह से जन्मजात शक्ति है। और ये बोला जाता है कि जितना जन्म के साथ जो इंटेलिजेंस जैसे बच्चे होते हैं तो वो जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जन्म से उनमें टेंडेंसी होती है, पेरेंटल एक तरह से उनकी जो टेंडेंसी होती है आनुवांशिकता के कारण वो रहती है, फिर वातावरण जिस तरह का मिलता है उसी तरह से वो डेवलप होता जाता है। देखिए क्या कह रहा, जिस प्रकार मनुष्य की लंबाई उसके वंशानुक्रम पर निर्भर है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट है बुद्धि के विकास के लिए पर्यावरण का महत्व। देखिए अब जितना महत्व वंशानुक्रम का है उतना ही पर्यावरण का है। पर्यावरण बोल लीजिए या वातावरण बोल लीजिए, तो दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा, बुद्धि के विकास के लिए पर्यावरण अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। बुद्धि वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, परंतु उचित विकास के लिए अनुकूल सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण आवश्यक है। सीधी सी बात है कि आप अगर आनुवांशिक रूप से अच्छे हैं, अच्छी आनुवांशिकी से आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपको अगर शैक्षिक वातावरण अच्छा नहीं मिलता है, सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं मिलता है, तो आपकी बुद्धि का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा कुल मिलाकर। नेक्स्ट है, देखिए ये ज़रूर याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, इम्पोर्टेंट लिख देना, ठीक है। क्या कह रहा, मनुष्य की बुद्धि का विकास 18 से 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। देखिए मनोवैज्ञानिकों का एक मत है और काफ़ी तरह से अधिकतर मनोवैज्ञानिक सहमत हैं इस मत में कि मनुष्य की जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना होता है वो 18 से 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि जितने आप 18 या 20 वर्ष के उम्र में जितना आपकी बुद्धि का विकास हो गया वो हो गया, इससे ज़्यादा विकसित आपकी बुद्धि नहीं हो सकती है। हाँ, उसमें क्या वृद्धि हो सकती है। वृद्धि कैसे हो सकती है, अगर आप कुछ योगिक क्रियाएं करते हैं तो वो उसमें आप अपने कौशल बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो, लेकिन जो आपका इंटेलिजेंस का लेवल है वो लगभग अप्रोक्सीमेट पूरा का पूरा 18 से 20 वर्ष की उम्र में पूरा हो जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए जो लोग नहीं करते हैं ना वो लोग करेंगे अब से। देखिए क्या कह रहा, योगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। देखिए अगर
कहा कि जन्मजात शक्ति है बुद्धि, लेकिन यौगिक एक्शन, यौगिक क्रियाएं, ठीक है, यौगिक क्रियाओं, यौगिक तो जानते हैं ना भाई, योग दिवस दिया भारत ने, है ना, पूरे विश्व को। क्यों दिया? इसीलिए दिया ताकि लोग योग करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि यौगिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य की जो जन्मजात बुद्धि है उसमें 30 to 40% तक वृद्धि संभव है। लेकिन उसके साथ आपको केवल यौगिक क्रियाओं के भरोसे रहोगे तो संभव नहीं है ना। उसके साथ आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी होंगी जो आपके बुद्धि के विकास में योगदान करेंगे, है ना। योग ध्यान करने के साथ साथ मतलब अध्ययनशील तो रहना पड़ेगा ना। अगर हम यही रहेंगे कि, और बुद्धि का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में अच्छे हो, ओवरऑल सारी चीज़ें देखी जाती है। अंतर दो व्यक्तियों में हम करते हैं, दो व्यक्तियों की समस्या समाधान की योग्यता, केवल पढ़ने में अच्छे नहीं, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है तो जरूर योग करें, है ना। योग से क्या होगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, है ना, जैसे प्राणायाम वगैरह हो गया। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डेली का कम से कम 10-15 मिनट तो केवल खुद को दो, है ना। आपका कितना भी बिजी शेड्यूल है तो 10-15 मिनट अपनी यौगिक क्रियाओं के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए, है ना। आपकी बुद्धि का भी विकास हो जाएगा और साथ में आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट है, लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं। देखिए ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं ऐसे पॉइंट से, ठीक है। लिंग भेद के कारण देखिए, जो आपका क्या होता है, सेक्स डिफरेंस होता है। सेक्स डिफरेंस होता है, सेक्स डिफरेंस का मतलब मेल और फीमेल जो हम अंतर करते हैं, तो उससे क्या होता है, बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है, समझ गए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का ज़्यादा बुद्धिमान होगा, लड़की कम बुद्धिमान होगी, या लड़की ज़्यादा बुद्धिमान होगी, लड़का कम बुद्धि, ऐसी किसी भी तरह की इनबॉर्न टेंडेंसी नहीं होती है। क्लियर? तो क्या, लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता अगर समान परिस्थितियों में क्रियाएं हो। देखिए अंतर क्यों आता है, क्योंकि हम खुद करते हैं ना, सेक्स लिंग भेद करते हैं, खुद करते हैं। खुद कैसे करते हैं कि हम देखते हैं कि आपने देखा होगा, ये छुपी हुई बात नहीं है, सदियों से चली आ रही परंपरा है कि लड़कियों को वो स्थान आज भी नहीं मिलता है समाज में जो लड़कों को मिलता है। आप देखेंगे उनकी रहन सहन में अंतर कर दिया जाता है, लड़कों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में अंतर कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अगर समान परिस्थितियों में क्रियाएं हों, जो आप फैसिलिटी एक गर्ल्स को प्रोवाइड कर रहे हो, जो बॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हो, वही अगर गर्ल्स को भी प्रोवाइड करोगे तो लिंग भेद के कारण आपको बुद्धि में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अंतर तब देखने को मिलेगा जब आप परिस्थितियां अलग अलग रख रहे हो, है ना। एक लड़के को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, फिर उसके बाद लड़की को बोल रहे हो तो पढ़ने में ही नहीं है, कहाँ से होगी भाई। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो ध्यान रखना हमेशा कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई भी अंतर नहीं होता है अगर परिस्थितियां सेम हो। नेक्स्ट है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। देखिए बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। देखो जो व्यक्ति नए तथ्यों तथा नई क्रियाओं को जितने कम समय में स्थिर रूप से सीख लेता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो नई चीज़ों को कम समय में, जितने कम समय में नई एक्टिविटीज़ को करना जितने कम समय में सीख लेता है वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बोला जाता है ना कि बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह समायोजन कर लेता है। एडजस्टमेंट करना जो है बुद्धिमान व्यक्ति का गुण है, विशेष गुण है। तो जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होती है उतनी ही अधिक शीघ्रता से पर्यावरण के साथ समायोजन कर लेता है। आप लोग देखिए कि आप लोगों का क्या लेवल जा रहा है ना, कि अगर आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं हैं, बहुत बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है। तो मतलब इन क्रियाओं के साथ आप खुद को एडजस्ट कर सकते हो कि क्या आप आसानी से वातावरण के साथ समायोजन कर पाते हैं, या आपकी सीखने की क्षमता, सीखने की गति जो है वो तेज़ है या नहीं है। तो सारी चीज़ों के हिसाब से आप लोग खुद को मेज़र कर सकते हो। देखिए बुद्धि का भी मापन किया जा सकता है ना।
तो जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होगी वह उतनी शीघ्रता से पर्यावरण के साथ समायोजन कर लेता है। मतलब कैसी भी परिस्थितियां आए, बुरी सी बुरी परिस्थितियां आए, तो जितना ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो उतनी जल्दी उससे समायोजन कर लेगा, है ना। और कम बुद्धिमान होगा तो उसके लिए मुश्किलें ज़्यादा होंगी, आसानी से वह समायोजन नहीं कर पाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। देखिए अमूर्त चिंतन मैंने बताया था ना, जिस मनुष्य में चिंतन करने अर्थात सोचने समझने और निर्णय करने की क्षमता जितनी अधिक होती है वह व्यक्ति उतनी तीव्र बुद्धि वाला होता है। ठीक है, तो उतना उसका बुद्धि का स्तर तीव्र होगा कितना, जितना आप सोचने समझने और निर्णय करने की क्षमता जितनी आपकी अधिक है ना। केवल सोचने से नहीं होगा, सोचने के साथ साथ चीज़ों को समझने का, आपका डिसीजन लेना तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना, कि आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट अगला टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। तो वो सारी चीज़ें जितनी आसानी से आप निर्णय कर पाते हैं उतने ज़्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। सीधी सी बात है कि आप अगर अपना सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर आपका डेली रूटीन लेके आप चल रहे हो कि आपको 2 घंटे पढ़ाई करने में गुजारने हैं, फिर से आपने कुछ टाइम जो है देना है अपने घर पे, कुछ काम करना है, उसके बाद फिर से आप अपने पढ़ाई का एक प्रॉपर शेड्यूल बना के चल रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको सोचने की भी शक्ति है, समझने की भी शक्ति है, आपने निर्णय भी ले रखा है बहुत अच्छा सा, और ये आपको पे भी करेगा, है ना। अगर आप एक रूटीन बना के चल रहे हो डेली का अपना फिक्स, मतलब अगर आप हमेशा के जैसे कर रहे हो तो हमेशा के जैसा ही होगा। अगर आप बेहतर कर रहे हो, खुद को कल से बेहतर कर रहे हो, तो वो आपको और बेहतर रिजल्ट भी देगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि पूर्व अनुभवों एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बुद्धि क्या है आपका, पूर्व अनुभव एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं, पहले के जो हमारे अनुभव हैं, और पहले का जो हमारा अर्जित ज्ञान है, उससे लाभ उठाने की योग्यता। मतलब जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने पूर्व अनुभवों से, जो आपके पहले के अनुभव हैं, मतलब पहली कक्षाओं का जो ज्ञान है, पहले जो आपने अर्जित किया है, उनसे उतना ज़्यादा लाभ उठाएगा। ठीक है, अनुभवों एवं अर्जित ज्ञान का प्रयोग करेगा। देखिए अगर आप क्या हैं कि अगली कक्षा पे पढ़ रहे हो, कुछ नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपने पहले के अनुभव तो प्रयोग करोगे, पूर्व का जो आपका अर्जित ज्ञान है उससे लाभ उठाओगे। तो क्या है कि जितना अधिक बुद्धि होगी व्यक्ति के अंदर, वह उतने ही अधिक रूप में या उतनी ही अधिक अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग कर सकेगा, पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग कर सकेगा। तो ये समझ आए। चलो एक दो पॉइंट और रह गए। नेक्स्ट है हमारे पास बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि क्या है, समस्या समाधान की योग्यता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समस्या समाधान की योग्यता के रूप में लेते हैं। उनके अनुसार जो मनुष्य समस्या समाधान में जितना अधिक निपुण होगा उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती है। देखिए जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो उतने ज़्यादा आप क्या होंगे, इंटेलिजेंस होंगे, उतने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये थे हमारी विशेषताएं। अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है इससे, क्या बनता है कि हाँ बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। बुद्धि और ज्ञान में, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है, बुद्धि और ज्ञान में, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सारे सिद्धांत पढ़ेंगे बुद्धि के, बहुत सारे सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, ट्राईफैक्टर थ्योरी एक हम बोलते हैं, त्रिकारक सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं ना, मल्टी फैक्टर थ्योरीज। तो हम सारे के सारे सिद्धांत डिस्कस करेंगे बुद्धि के। लेकिन हाँ उससे पहले आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना कि आपको क्या लगता है, क्या बुद्धि और ज्ञान में अंतर है या दोनों एक ही चीज़ है या पर्यायवाची के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने पॉइंट्स रखना। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में मैं इसका आपको आंसर दे दूंगा, है ना, कि मुझे क्या लगता है या सही उत्तर क्या है, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आप लोगों को बुद्धि का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि क्यों लोगों के बीच में इतना डिफरेंस बढ़ता जाता है ना, क्यों दो व्यक्तियों के बीच में अंतर होता है, उनकी मानसिक क्षमताओं में अंतर होता है, उनकी समस्या समाधान की योग्यताओं में अंतर होता है। दो, एक बुद्धिमान है, एक कम बुद्धिमान है, एक विवेकशील है, एक अविवेकशील प्राणी है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण आपको सारे मिले होंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने ज़रूरी सुझाव हमें दे सकते हैं कि क्या कुछ आप चाहते हैं कि क्या कुछ कमियां हमारे इस वीडियोज़ में रह रही हैं, तो उनको भी हम सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने पास पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखें, है ना। तो एहतियात के साथ में और सुरक्षा के साथ में दवाई भी और कड़ाई भी तो ज़रूर ध्यान रखें। अपना वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, जितनी जल्दी आपकी बारी आने पर तुरंत वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।